नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 14 जनवरी 2023 और आज आपका FCI AG3 का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। सभी प्रश्न 100% ओरिजिनल है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों अधिकांश प्रश्न जो है हमारे PDF से आया है, जहाँ मैं SSC GD का एनालिसिस करवाता हूँ उसमें जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट छापा हूँ वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, जैसा कि आप इसमें देखेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पे PDF देख सकते हैं, मैंने PDF कब अपलोड किया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। देखिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ग्रहों की संख्या 8 है। इसमें सबसे चमकीला ग्रह की भी बात करेंगे तो शुक्र ही होगा। पृथ्वी का बहन हो जाएगा शुक्र ग्रह। उसके बाद मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, ये सभी जो है आपका शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध ये दो ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। चलते हैं आगे। सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है ये शनि है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये आपका ज्ञानामीड है, जो आपका जुपिटर यानी बृहस्पति का है। सबसे बड़ा ग्रह खाली पूछा जाएगा तो आपका बृहस्पति हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया हर्षचरित के लेखक कौन है। तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। नागानंद, इन्हीं से मिलता जुलता, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 किताब लिखे हैं आपका हर्षवर्धन खुद। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगर आने वाले शिफ्ट में आप एग्जाम देने वाले हो तो। ये तीनों किताब हर्षवर्धन खुद लिखे हैं, जबकि उनके दरबारी कवि बाणभट्ट हर्षचरित्र लिखे हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था हॉलीडे नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए हॉलीडे नेशनल पार्क जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में आपका मानस है। पश्चिम बंगाल में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में ही आपका नमेरी नेशनल पार्क स्थित है। पश्चिम बंगाल में ही आपका डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क स्थित है। पश्चिम बंगाल में ही आपका जो है पावीतोरा नेशनल पार्क स्थित है। तो ये सभी जो है ओरंग नेशनल पार्क स्थित है। तो ये सभी आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित नेशनल पार्क है। एक प्रश्न पूछा गया था कि 50 एक्टरों की जो सूची जारी होती है इंटरनेशनल पूरे विश्व में एक्टरों की सूची, उसमें एकमात्र भारतीय किसका नाम है। तो एकमात्र एक्टर जो शाहरुख खान है इसका नाम मिला है इस 50 एक्टरों के सूची में। ये काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि नाबार्ड का चेयरमैन कौन है। अभी मैं एनालिसिस में बताया हूँ भाई कि नाबार्ड का जो चेयरमैन पहले चिंताला हुआ करता था, चिंताला, तो ये जो है अब बदल गया है। अब कौन बना है? तो महाराष्ट्र के जो है KV साजी जो है नाबार्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो शिवरामन समिति की अनुशंसा पे 12 जुलाई 1982 को जो है आपका नाबार्ड का स्थापना होता है, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? मुंबई में है। और ये कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। ये भी PDF में है। पानीपत की 3 लड़ाई होती है। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा जो होता है 1761 में। पहला जो होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बाबर विजय होते हैं। दूसरा अकबर और हेमू के बीच, अकबर विजय होता है। और तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, तो अहमद शाह जो है इसमें विजय प्राप्त करते हैं। ये पानीपत की 3 मुख्य लड़ाई हुआ था। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा। आने वाले शिफ्ट में हो सकता है कि पानीपत का तीसरा लड़ाई तीसरा पूछ दे, पहला पूछ दे, है ना। तो इसीलिए आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ आंसर मिलाने आए हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रियल में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और एग्जाम पास करना चाहते हो तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको नहीं आता है तो उसे कहीं ना कहीं नोट करें। ठीक है, तभी पढ़ने का यही सही तरीका है। मौर्य वंश किस वंश के बाद स्थापित हुए थे। देखिए मौर्य वंश जो है नंद वंश के बाद स्थापित हुए थे। आपको याद है नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। कौन थे? महापद्म नंद जो है ये नंद वंश के संस्थापक थे। और अंतिम शासक जो है धनानंद को न चाणक्य ने बताया था कि भाई मैं तुम्हें सर्वनाश कर दूंगा, और इस पर जो है सीरियल भी बना है जैसा कि आप जानते हैं। तो ये जो है आपका नंद वंश के बाद नंद वंश का विनाश होता है और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है संस्थापक है आपका मौर्य वंश का। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर IPL 2022 में किसे घोषित किया गया। देखिए IPL 2022 का पूरा डाटा, फुल फ्लेज डाटा मैंने दे चुका हूँ MTS के एनालिसिस में ही, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको फिर से बता दूँ IPL के बारे में थोड़ा। जो 2022 में IPL हुआ था ये आपका 15वां संस्करण था। स्पॉन्सरशिप जो है टाटा के पास था। इसके बाद जो है इसमें जो है ऑरेंज कैप मिला था बटलर को सबसे अधिक रन लगाने के लिए। पर्पल कैप जो है चहल को दिया गया था। जीता था आपका गुजरात, है ना। उपविजेता रहा था आपका राजस्थान। इसके बाद IPL में सबसे अधिक अब तक का विकेट की बात करेंगे तो डेवन ब्रावो, है ना।
और सबसे अधिक रन बनाने की बात करेंगे तो विराट कोहली अभी तक में आईपीएल में, और आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी जो पुराना वाले में था वो था ईशान किशन यानी 22 वाले में, और नया वाले जो आईपीएल 16वां आईपीएल जो 2023 में होने वाला है इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी जो है साइम करन को चुना गया है। साइम करन को किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। ये भी क्वेश्चन आज के एक शिफ्ट में पहला शिफ्ट में पूछा गया था जो मैं पहले ही बता के रखा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपका एक संपूर्ण विकास चाहता हूँ और कुछ नहीं, और कोई लालच नहीं है मुझे, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मुख्य पैसा यूट्यूब तो है नहीं, मैं जो है ऑलरेडी जॉब में हूँ आप जैसा कि जानते हैं, लेकिन मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है आपको, और कुछ बच्चे जो है हमसे इतने क्लोजली जुड़े हैं कि अगर 2 दिन भी वीडियो नहीं आता तो मैसेज करने लगता है, इसीलिए मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, क्यों ना एक अच्छे से ही पढ़ा दिया जाए आपको, ताकि आपका भी कुछ अच्छा हो और हमें भी अच्छा लगता रहे। एक प्रश्न पूछा गया था, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? पीडीएफ में मिल जाएगा। बेकिंग सोडा हो, धोने वाला सोडा हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, जिप्सम हो, इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, ये सब जो कुछ चुनिंदा चीज़ हैं इसको हम पहले ही पढ़ा देते हैं, ताकि आपको अगर पूछे तो आप जो है मुकर के मत आना। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं इसे खाने के में यूज किया जाता है, और भी कई सारे रंजक के रूप में यूज करते हैं, ड्राई किलर्स में यूज किया जाता है इन सोडा का। तो इनका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, और जो बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है इनका NaCO3 होता है डायरेक्ट, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और खाने वाले को यानी बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। यहीं पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, MgH को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। यहीं पर विरंजक चूर्ण का CaOCl2 होता है, इसे ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहा जाता है, इसे रसायन की भाषा में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसान विभाग पत्र की शुरुआत किसने की? देखिए, किसान विभाग पत्र की शुरुआत जो है 1988 ईस्वी में इंडियन पोस्ट के द्वारा किया गया था। भारतीय जो डाक है उसके द्वारा शुरू किया गया था आपका किसान विभाग पत्र की शुरुआत, लेकिन इस पर बड़ी सारी अड़चन आई थी और इसे जो है वर्तमान में बंद कर दिया गया है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ADB में D का पूर्ण रूप क्या है? इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि ADB की स्थापना कब हुई। देखिए, ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना होती है आपका 1966 में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस के अंदर है। तो इसमें जो डी का अर्थ है आप समझ ही गए होंगे, अभी मैंने बताया इसका फुल फॉर्म टोटल एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसमें डी से क्या आया? डेवलपमेंट आया। एशियाई विकास बैंक इसे हिंदी में कहते हैं, और इसमें इसका जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पे है? फिलीपींस, मनीला में। आपको मैं एक बार और बता दूं कि जो मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान भी है, अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान का मुख्यालय भी कहाँ पर है? मनीला में है। मनीला दक्षिण एशियाई कंट्री है जो आसियान के सदस्य भी हैं। किसके सदस्य हैं? आसियान के, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान जो है इसका सदस्य है आपका मनीला। और आसियान में कुल कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? तो जाकार्ता। जाकार्ता कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। तो यही आपको फायदा होने वाला है। मैं जो पढ़ाऊंगा तो कहाँ से कहाँ आपको क्या से क्या बता दूं ये कोई भरोसा नहीं, कुछ भी बता, मतलब जो जहाँ तक मेरा दिमाग जाता है वहाँ तक आपको देने की कोशिश करता हूँ, बस आप लेने वाला चाहिए। अच्छा ठीक है। MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, MSP का फुल फॉर्म, इसमें तो काफ़ी बवाल हुआ था इंडिया के अंदर। आपको याद होगा जो किसान लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, और काफ़ी दिनों के बाद इस पर सुनवाई हुई। हालांकि हर एक मांग नहीं पूरा कर सका सरकार ने, फिर भी जो उसका मुख्य मांग था वो था MSP, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, और उसके अपने लिए एक मंडी, मतलब मंडी से बाहर भी बेच सके, ऐसा एक मांग रखा था उन लोगों ने। तो इसका क्या होता है? मतलब MSP का न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है हिंदी के अंदर। तो ये थे दोस्तों आज का जो AG3 एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का जो है एनालिसिस। अगर आप लोगों में से किसी का भी एग्जाम हो और जो भी प्रश्न याद आ रहा हो तो हमें आप किसी भी वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम पे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पोस्ट करें, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ उसमें बच्चों तक पहुँच जाए कि आखिर एग्जाम में ट्रेंड क्या चल रहा है। दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 10% होती है हूबहू, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, उसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो 90% संभावना होती है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर देता हूँ भैया कि इसमें जो है निशान लगा लेना, अगले शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, और मिलता है अब तक, आगे भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।